बेटा ये छोटी लाइटें बंद कर दे दोनों, और वो चला दे। हाँ हाँ हाँ, और ये ऑन कर दे वो भी। देखो, कोल एंड पेट्रोलियम क्या होता है? व्हाट इज कोल? रिसोर्स है। वाह, अच्छा नेचुरल रिसोर्स। खैर वो तो सबको पता है। कोल कोयला है। कोल क्या होता है? कोयला। और कोयला क्या होता है? कोल। ठीक है, वाह। एक कोल पंजाबी में भी होता है। अच्छा। चलो ठीक है, सही बात है जो तुम कह रहे हो, सही है। रिसोर्स क्या होता है? व्हाट इज रिसोर्स? ठीक है, ये भी ठीक है। एनीथिंग दैट इज यूजफुल टू अस, है ना, या सेटिस्फाई आवर नीड, जो भी चीज़ें हमारे लिए काम की है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं? रिसोर्स बोल देते हैं। समझ आया? एनीथिंग दैट इज यूजफुल टू अस। तुमको समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? शाबाश। रिसोर्स समझते हो? रिसोर्स नहीं समझते हो? बहुत बढ़िया। क्या हिंदी में समझ आता है? तो हिंदी में तो बोल रहे। बस रिसोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? थोड़ा तुमको भाई मैनेज करना पड़ेगा हिंदी इंग्लिश को, ठीक है? ठीक है, अरे चीज तो वही है ना भाई। संसाधन। चलो ठीक है बेटा, समझने की कोशिश करो, समझ आ जाएगा। अब इतना थोड़ा बहुत तो रिसोर्स और ये सब चीजें हल्का फुल्का, क्योंकि बोल तो हिंदी में रहे, इंग्लिश में तो नहीं पढ़ा रहे तुम्हें, और थोड़ा बहुत एडजस्ट करके घर से पढ़ के आना पड़ेगा। उसके बाद नहीं आएगा कुछ तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? चलो फिलहाल देखो तो, क्योंकि फिर ऐसे ही हिंदी इंग्लिश के चक्कर में ही रह जाओगे। पढ़ो मन लगा के, समझो, आ जाएगा, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, पढ़ा तो हिंदी में ही रहे हैं सब कुछ। बस थोड़ा बहुत घर जाके बुक में देख लेना रिसोर्स को क्या लिखा हुआ है, ठीक है, चीज़ें क्या है, वैसे समझ आ जाएगी, खास दिक्कत वाली बात नहीं होगी। खैर, तो रिसोर्स क्या है बेटा? एनीथिंग दैट इज यूजफुल टू अस। यहाँ भी वही लिखा है, नेचुरल रिसोर्स, मटेरियल प्रेजेंट इन नेचर। अब नेचुरल रिसोर्स वर्ड क्या आया? नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। तो नेचुरल क्या है? जो ऑलरेडी नेचर में है, जो ऑलरेडी नेचर में है, और जो ह्यूमन बींग्स के लिए क्या है बेटा? यूजफुल है। कोई दिक्कत इस बात में? जो नेचर में है और हमारे लिए यूजफुल है। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे है। जैसे अब देखो, ये कह रहा है कि रिसोर्स जो हम रोज रोज यूज करते हैं वो या तो नेचुरल होते हैं या मैन मेड होते हैं। सही बात है। उसमें नेचुरल में क्या है? एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, आयरन, सिल्वर, प्लांट, एनिमल। मैन मेड क्या है? प्लास्टिक, ग्लास, रेयन, सिंथेटिक रबड़, ये सब जो है, ठीक है, कौन बनाता है? ह्यूमन खुद ही बनाता है, ठीक है, अलग अलग प्रोसेस से। तो वही चीज़ है, नेचुरल रिसोर्स आर द मटेरियल प्रेजेंट इन नेचर दैट आर यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स। कह रहा है दे आर फाउंड इन एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर क्या है? एटमोस्फेयर क्या होता है? कंबशन। कोई पूछेगा व्हाट इज? हाँ, बस बस बस, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने हैं, काफ़ी है। हाँ, तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? ब्लैंकेट ऑफ एयर, है ना, सिंपल है बिल्कुल। तो वही बात है, ठीक है। हाइड्रोस्फेयर पानी से रिलेटेड हो गया, और लिथोस्फेयर लैंड हो गया। क्या हो गया बेटा? तो बहुत कुछ है जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये सब हमारे लिए क्या है बेटा? रिसोर्स। अब इसमें ये कह रहा है नेचुरल रिसोर्स भी दो तरीके के होते हैं, ये आप जानते हो, ठीक है। एक होता है एग्जॉस्टिबल और एक इनएग्जॉस्टिबल, है ना। जो इनएग्जॉस्टिबल है मतलब कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। और एग्जॉस्टिबल वाला क्या होगा? खत्म हो जाएगा। एग्जॉस्टिबल वाला क्या हो जाएगा? खत्म। कोई दिक्कत है इस बात में? नहीं है। तो वही ये बोल रहा है, ये लिमिटेड क्वांटिटी में है, ये एग्जॉस्ट हो जाएगा ह्यूमन एक्टिविटी से, मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला कभी खत्म नहीं होगा। इनएग्जॉस्टिबल है, प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी।
नेचर में ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में है और कभी ख़त्म नहीं होगा, जैसे सनलाइट, एयर, वाटर, ये सब चीज़ें। और ये जो कोल, पेट्रोलियम, यही सब हम पढ़ रहे हैं अभी, वाइल्ड लाइफ, है ना, ये सब कुछ क्या है, लिमिटेड है। अगर हम सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। इससे रिलेटेड ऐड है, शायद मैंने पिछले साल तुम्हें दिखाई भी हो। वो कहता है बड़ा होके मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूँगा, एक बच्चा कहता है। नहीं देखा तो देखो, ये यूट्यूब पे डलेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो आना चाहिए कॉपीराइट वगैरह, देखो क्या पता आ भी जाए। नहीं आएगा, देखते भाई, तू वहीं बैठ मैम के पास, यहाँ बैठना है। अरे ये कौन कौन से जानवर आ गए, टॉम एंड जेरी देख रहा था मैं। अरे वो, हाँ ऐड, साइकिल रिपेयरिंग। देखो यहाँ पे नहीं है वो। मिल नहीं रहा वो। एक मिनट रुको। चलो अभी वो मिल नहीं रहा, मैं वैसे बता देता हूँ, ठीक है। वैसे ये था ना, उसमें क्या होता है, वो ट्रैफिक लाइट पे खड़े होते हैं, तो बेटा जो होता है वो अपने पिताजी को बोलता है कि बड़ा होके मैं साइकिल रिपेयर का काम चालू करूँगा। तो वो कहता है क्यों, ऐसा क्यों, ठीक है, कार में बैठे होते हैं वो लोग। तो वो कहता है कि हाँ, तो वो कहता है बच्चा कि जिस टाइप से आप जो है फ्यूल बर्बाद कर रहे हो आप लोग, उस हिसाब से तो मुझे कल को, मतलब सबको कल को साइकिल ही चलानी पड़ेगी। तो ये जो है सबको फिर साइकिल चलाएंगे तो रिपेयर भी करवाएंगे, ये बात थी, ठीक है। तो फिर वो जो है वो पेट्रोल का वो मतलब इंजन ऑफ कर देता है, समझ में आया। तो ये था वो ऐड, ठीक है। फिर फिलहाल मिल नहीं रहा, जाने दो। समझ में आया ना कि कहानी क्या थी। तो वही बात है कि ये सब जो है ये बेटा ख़त्म हो जाएंगे अगर हम इनको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जो हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है ना, उस पर भी लिखा होता है ओनली ड्राइव इफ़ यू मस्ट। अगर तुम्हें चलानी पड़े, बिल्कुल मजबूरी वाली बात है, तभी चलाओ, नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो। हाँ, लेकिन लोग वो बात मानते नहीं है, है ना। लोगों को लगता है, क्योंकि क्या है ना, देखो क्लासरूम में जो हम पढ़ते हैं और जो प्रैक्टिकली हम करते हैं उसमें बहुत फ़र्क आ जाता है। लेकिन वही है कि कोशिश करनी चाहिए कि जो हम प्रैक्टिकली देखें, मतलब यहाँ पढ़ें और वैसे करें, वो सेम हो। देखो ये लिखा होगा यहाँ, ड्राइव ओनली इफ़ यू मस्ट, ये लिखा है ना, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो चीज़ है, ठीक है। तो ये लिखा रहता है जिसको भी ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है कि ड्राइव ओनली इफ़ यू मस्ट, तभी ड्राइव करो जब तुम्हें बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप क्या यूज़ करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। लेकिन दिक्कतें बहुत हैं यहाँ, है ना। इतनी सारी मेट्रो है फिर भी लोग एक ही मेट्रो में भर जाते हैं, अगली का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो वही सब बातें हैं कुछ, ठीक है। तो ध्यान रखना चाहिए, है ना, वो चीज़ें हैं। चलो खैर, देखो तो हमें बेटा बचाना चाहिए रिसोर्सेस को, ठीक है, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। चलो, कह रहा है, मान लो ये कुछ कह रहा है कि लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 1 टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपन टू द एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ओवर जनरेशंस। कह रहा है जनरेशंस जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी क्या होगा एग्जॉस्टिबल रिसोर्स के साथ,
है ना, या क्या हाल होगा। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, बड़ा मजा आएगा इसमें। कह रहा है देखो क्या होगा कुछ जनरेशन के बाद। कह रहा है 5 बोल लो, 5 बोल लिए और उसमें खाने पीने का सामान डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा? खाने पीने का सामान। किसी में चना डाला, किसी में पॉपकॉर्न, किसी में चॉकलेट, किसी में पीनट, है ना। आहा, वाह, मजा आ गया, है ना। कह रहा है 3 ग्रुप बनाओ, ए, बी और सी। कह रहा है हर ग्रुप जो है वो कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? कंज्यूमर को। और कह रहा है कि सिंस पॉपुलेशन इंक्रीजेस विद एवरी जनरेशन, हर जनरेशन के साथ क्या होगा बेटा? पॉपुलेशन बढ़ती है ना, सही बात है, पॉपुलेशन बढ़ती है। तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ग्रुप ए में 4 बच्चे होंगे, बी में 6 होंगे और सी में 10 होंगे। 3 ग्रुप बनाए हैं, पहले 4 थे, फिर 6, फिर 10। ये पहला जनरेशन, बी सेकंड और सी थर्ड। कह रहा है ग्रुप ए को बोलो कि कुछ आइटम जो है खा लें बोल में से, ठीक है, फिर बी को और फिर सी को। ठीक है, ये कह रहा है देखो कितनी क्वांटिटी बी, ठीक है, और सी के लिए बची, बी और सी के लिए बची। कह रहा है जो सी में है, क्या सबको कुछ ना कुछ मिल गया? क्या सबको कुछ ना कुछ मिला? क्योंकि देख रहे हो वहां 4 थे, फिर 6 थे और अब 10 है। क्या सबको मिल भी पाया? क्या लग रहा है सिर्फ 5 कटोरे थे, उसमें भी पहले 4 लोगों ने खा लिया, फिर 6 ने खा लिया, फिर अब 10 हैं खाने वाले। समझ आ रहा है? क्या लग रहा है क्या होगा? मजा आएगा, है ना। देखो आ रहा है मजा। तो यही वो दिखाना चाह रहा है कि हमारे आने वाली जनरेशन को ऐसे ही मजा आएगा जब उन्हें चीजें मिलेगी नहीं, और उन्हें वैसा मजा ना आए, इसलिए हमें अपना कुछ मजा कम करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? हमें सोच सोच के चीजों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। पानी वेस्ट नहीं करना है। एक वो भी ऐड था, दिखाया था, ये तो मुझे याद है, वो शावर वाला। भाई चिल्ला क्यों रहा है भाई? यहीं खड़ा हूँ, डरा रहा है। हाँ, है ना, कि हमारे पूरे गांव ने, हमारे आधे गांव ने पानी पी लिया और वहाँ शहर वाले का एक नहाना खत्म नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि वो दिखाते हैं ना कि वो उसका शावर जो है वो लगा दिया जाता है गांव के बीचों बीच। तो बेटा वही चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है, कि हमें बहुत सोच समझ के चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, यूट्यूब में मैं कई लोगों को ये भी देखता हूँ, वो कहते हैं 15 मिनट ठंडे पानी से नहाओ, फिर 15 मिनट गर्म पानी से नहाओ, फिर ये करो, फिर वो करो। कई तरीके के लोग हैं, समझ रहे हो। यही करते रहो, नहा ही लो, खूब नहा लो। ठीक है, हाँ, 50-50 मिनट नहाते रहो। ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इस बात में ज़्यादा। हाँ, तो बेटा रिसोर्सेस को बर्बाद नहीं करना है, उस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, बाकी देखो सबके अपने अपने शौक हैं। देखो ऑब्जर्वेशन क्या आता है, कह रहा है यू विल ऑब्जर्व दैट ग्रुप बी हैड लेस क्वांटिटी ऑफ इटेबल, उसके पास कम बचा है। ठीक है, और ग्रुप सी में और कम है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे सी में जिन्हें खाने को भी नहीं मिला, जिन्हें खाने को भी नहीं मिला। लेकिन अगर सबने सोचा होता कि आगे भी आने वाले कोई हैं, तो फिर वो सही से खाते, थोड़ा बहुत खाते, थोड़ा बहुत उनके लिए छोड़ भी देते, तो उन्हें शायद मिल जाता सबको। ठीक है, तो वही बात है कि इफ आइटम इन बोल रिप्रेजेंट नेचुरल एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, अगर ये हैं तो वही है कि बेटा जनरेशंस के साथ वो खत्म हो जाएंगे, और अगर केयर के साथ हमने उन्हें कंज्यूम नहीं किया, ठीक है, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा कुछ बच नहीं जाएगा, फिर सब साइकिल चलाएंगे। ठीक है, तुम एक काम करो, अभी से साइकिल ठीक करना चालू कर दो। मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है, पढ़ाई करो। टिम्मू की तो चलो बाद में बात करेंगे। सर क्यों पकड़ रहा है भाई, सब ठीक हो जाएगा। चलो खैर, इस चैप्टर में बेटा हम कुछ ऐसे ही नेचुरल रिसोर्सेज की, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स की बात करेंगे, जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है, इतना एक बार रीड कर लो फटाफट जो जो इसमें है। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं जल्दी। अरे इतनी जल्दी 7 बज गए।
चलो ठीक है, बस आज कोल के बारे में और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद ये कैसे बना, क्या क्या हुआ, पेट्रोलियम क्या है, ये सब कुछ नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे अगली क्लास में ख़त्म हो जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, इजी है। देखो कोल है ना, तो कोल काला होता है, कितनी अच्छी बात है, वाह कितनी अच्छी बात कही है इसने। कह रहा और हार्ड स्टोन लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, कोयला देखा है ना वैसे, कोई ऐसा है जिसने ना देखा हो? सबने देखा है? तूने देखा है? कह रहा है रोज शीशे में देखते हैं, मतलब पड़ा हुआ है इसके घर में साइड में, मैं गया था तो देखा था मैंने, है ना। देख कह रहा है कोल इज ब्लैक इन कलर एंड इज अ हार्ड स्टोन लाइक सब्सटेंस। ठीक है, ठीक बात है, सही बात है। ठीक है, मेन बात तो क्या गई, कोल क्या है बेटा? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, कैसे बना, क्यों बना, अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो एक हार्ड स्टोन लाइक होता है, ब्लैक कलर का होता है और कार्बन से एग्जिस्ट करता है। ये किससे बना हुआ है? कार्बन का। ठीक है, आगे इट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और एयर के प्रेजेंस में ही जलता है, एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और प्रोड्यूस क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस है क्या बेटा? कंबस्टिबल मतलब जो जलता है, जो क्या करता है? जलता है। इट इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस बाय बेटा, बाय, विच मीन्स दैट इट कैन बी बर्न टू प्रोड्यूस हीट। कंबस्टिबल सब्सटेंस किसे कहते हैं? कि जिसे हम जला सकें और वो हीट प्रोड्यूस कर सके। और क्या प्रोड्यूस कर सके बेटा? हीट। बस, कोई दिक्कत? तो कोल का इंट्रो था, अब कैसे फॉर्म हुआ, क्या हुआ, पेट्रोलियम क्या है, ये सब नेक्स्ट क्लास में और चैप्टर फिर खत्म कर लेंगे बस। ठीक है, जाओ।